काली रेत, अरब सागर और हजारों चिताएं। गुजरात के सूरत में डुमस बीच, जहां सदियों से हिंदू शमशान है, आज भी हर रोज लाशें जलाई जाती हैं और रेत काली है राख से। रात में यहां कुत्ते भौंकते हैं किसी को देखकर, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लहरें नाम पुकारती हैं और जो उनकी तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। समुद्र खींच लेता है। ये कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की। और सितंबर 2000 में वहां रात रुका था, तब मैंने उन्हें देखा। वे जो जल गए, लेकिन गए नहीं। और एक ने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडा, गीला, और कहा, हमारे साथ चलो। अंग्रेजों का समय। सूरत बंदरगाह शहर था। व्यापार होता था, लेकिन मौतें भी बहुत होती थीं। बीमारी, दंगे, दुर्घटनाएं। हिंदू परिवार अपने मृतकों को यहां जलाने लाते थे। डुमस बीच। क्यों? क्योंकि यहां से सीधे समुद्र में राख बहा सकते थे। मान्यता थी कि समुद्र आत्मा को मुक्त करता है, लेकिन कुछ आत्माएं मुक्त नहीं हुईं। वे जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरे, वे जो अचानक मरे, वे जो हिंसा में मरे, उनकी राख इस रेत में मिल गई और धीरे धीरे रेत काली हो गई। आज भी यह शमशान है। आज भी रोज चिताएं जलती हैं और रात में जब सब चले जाते हैं तब वे आते हैं। वे जो जल गए लेकिन शांति नहीं पाई। क्या समुद्र सच में मुक्ति देता है, या कुछ आत्माएं हमेशा के लिए रेत में कैद हो जाती हैं? स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने के बाद डुमस मत जाओ, वहां कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन हर साल कुछ लोग जाते हैं और कुछ नहीं लौटते। 2008 में 4 लोग गायब हुए, समुद्र में मिले, लेकिन डूबने के कोई निशान नहीं थे, जैसे किसी ने खींचा हो। 2015 में एक जोड़ा, उनके कपड़े मिले, फोन मिले, लेकिन वे नहीं मिले। आज भी क्या लहरें सच में नाम पुकारती हैं? अब बात घूमती है। अब मैं तुम्हें 2 लोगों की कहानी बताता हूं। 2018 एक मुंबई का लड़का अर्जुन दोस्तों के साथ गुजरात घूमने आया था। उन्होंने सुना डुमस के बारे में, रात को वहां जाने का फैसला किया। काली रेत पर चले, समुद्र की आवाज। तभी अर्जुन को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन? बहुत साफ। उसने दोस्तों से पूछा। किसी ने नहीं पुकारा। फिर सुनाई दिया, अर्जुन इधर आओ, समुद्र की तरफ से। अर्जुन उस तरफ जाने लगा। दोस्तों ने रोका। कहां जा रहे हो? अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो आवाज। वो चलता रहा पानी में। दोस्तों ने खींचा, तब जाकर वो रुका। जब बाहर आया तो रोने लगा। वो मुझे बुला रहा था। मेरे दादा जो पिछले साल मरे, वो यहीं जले थे। 2021 एक औरत, प्रिया, शाम को अकेली टहलने गई। उसे परछाइयां दिखी, काली रेत पर चलती हुई। कोई नहीं था। फिर उसे हाथ दिखे, रेत से बाहर, दर्जनों हाथ, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया चीखी, भागी। अगले दिन जब लोगों ने देखा तो रेत में निशान थे, हाथों के, ताजे, जैसे अभी अभी किसी ने खुरचा हो। अब तैयार हो, क्योंकि अब मेरी कहानी है, पूरी सच्चाई। सितंबर 2024 मैं सूरत में था। एक दोस्त ने कहा डुमस देखो। मैंने कहा ठीक है। हम दिन में गए, शमशान देखा। चिताएं जल रही थीं, धुआं उठ रहा था, काली रेत, बहुत अजीब फीलिंग। मेरे दोस्त ने कहा शाम से पहले चलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ देखना बाकी है। मैंने कहा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और रुकता हूं। वो चला गया, मैं अकेला रह गया। सूरज ढल रहा था, लाल, नारंगी। आसमान खूबसूरत था, लेकिन हवा में कुछ था, भारीपन। फिर अंधेरा होने लगा। मैं जाने लगा। तभी मुझे आवाज सुनाई दी, रुको। मैं रुक गया, पीछे मुड़ा। एक आदमी खड़ा था, दूर, धुंधला। मैंने सोचा कोई और टूरिस्ट होगा। मैं चलने लगा। फिर आवाज आई, हमें भूल गए? मैं घूमा। अब वो करीब था, बहुत करीब। उसके कपड़े फटे हुए थे, जले हुए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने कहा, हम यहीं हैं, हमेशा। जो यहां जलते हैं वे यहीं रहते हैं। समुद्र मुक्ति नहीं देता, वो हमें खींचता है अंदर, और हम रेत में कैद हो जाते हैं। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने हंसा, दर्दनाक हंसी। मैं वो हूं जो 30 साल पहले यहां जला। मेरी राख यहीं है और मैं यहीं हूं। तभी और दिखने लगे,
दर्जनों, सबके कपड़े जले हुए। कुछ के चेहरे साफ थे, कुछ के नहीं। वे मेरे चारों तरफ आ रहे थे। एक ने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडा, गीला, राख जैसा। उसने कहा, हमारे साथ चलो समुद्र में, वहीं शांति है। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूटा। वे मुझे खींचने लगे समुद्र की तरफ। मैं चीखा, छोड़ो मुझे। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, मेरे दोस्त की आवाज। कहां हो तुम? मैंने जोर से चिल्लाया। यहां हूं। उसी पल वे सब छोड़ दिए, गायब हो गए। मेरा दोस्त टॉर्च लेकर आया। क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने देखा, मेरे हाथ पर काली राख लगी थी, गीली। मैंने सब बताया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। चलो यहां से, अभी। हम भागे, गाड़ी में बैठे। मैंने हाथ देखा, राख अब भी थी, धोने से नहीं गई। 3 दिन तक रही और हर रात मुझे सपना आता था, मैं रेत में दफन हूं, ऊपर से राख गिर रही है और वे सब मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जल्द मिलेंगे। अगर तुम कभी डुमस बीच जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाओ। अकेले कभी मत रहो। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत दो। अगर कुत्ते भौंके तो समझ जाओ वे आ गए हैं। समुद्र के पास मत जाओ रात में। और सबसे जरूरी, अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुरंत किसी को पुकारो, अपना नाम, जोर से। आवाज उन्हें डराती है, जीवितों की आवाज। डुमस बीच की कहानी सिर्फ शमशान की नहीं, यह उन आत्माओं की कहानी है जो मुक्ति नहीं पा सकी, जो आज भी रेत में कैद हैं। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो, यह मुझे ऐसी जगहों का सच बताने की ताकत देता है। शेयर करो ताकि लोग सावधान रहें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली जगह कहां की हो। लेकिन कुछ सवाल आज भी मुझे परेशान करते हैं। वो आदमी जो मुझे मिला, वो 30 साल पहले मरा था, लेकिन वो इतना असली कैसे लग रहा था? और उसने कहा, समुद्र मुक्ति नहीं देता, तो फिर क्या देता है? वो हमें खींचता है अंदर। क्यों? और सबसे डरावनी बात, मेरे हाथ पर जो राख थी वो 3 दिन तक क्यों रही? क्या उन्होंने मुझे निशान दिया? और वो सपना, जल्द मिलेंगे, इसका मतलब क्या? क्या वे मुझे फिर बुलाएंगे? क्या मैं वापस जाऊंगा या वे मेरे पास आएंगे? जो लोग गायब हुए 2008 में, 2015 में, क्या वे अब उनमें से एक हैं? क्या वे भी रेत में हैं? और कितने हैं वहां? सदियों का शमशान, हजारों, लाखों, सब वहीं। अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा कर्नाटक, हम्पी में, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। 1565 में एक भयानक युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। लाखों लोग मारे गए। आज भी वहां के पत्थरों पर खून के निशान हैं। और रात में उन खंडहरों में सुनाई देती हैं तलवारों की खनक, घोड़ों की आवाज, चीखें। क्या युद्ध कभी खत्म होते हैं या वे आज भी लड़े जा रहे हैं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ राख कभी ठंडी नहीं होती। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और यह सच था।